हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से मैं ओम मिश्र GK GS में आपका स्वागत करता हूं और एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं। उसमें हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में कुछ छोटी सी बातें आपको बताने वाले हैं। देखिए, लोकसभा में जो सीटें होती है वो कितनी होती है? 552 सीटें होती हैं। राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी होती हैं? 250 होती हैं। ठीक है। जो 552 सीटें होती है उनमें से 550 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। 550 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य क्या होते हैं? जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। क्या बोला जाता है? एंग्लो इंडियन सदस्य कहा जाता है, एंग्लो इंडियन। और ये किस आर्टिकल के तहत? 331 के तहत मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं। दूसरी हम अगर बातें करें, जो लोकसभा है वो कैसा सदन है? कैसा है? अस्थाई सदन होता है। कैसा सदन होता है? अस्थाई सदन होता है। सदन कैसा है? ये अस्थाई सदन है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ पीपल, है ना। या हम अगर बात करें, इसे निम्न सदन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निम्न सदन बोला जाता है, सदन बोला जाता है, निम्न सदन बोले या जनता का सदन बोले। जनता का जनता का जनता का सदन बोला जाता है, सदन। ठीक है, बात याद रखेंगे। जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है ना। और जो ये क्या है, हमारे धन विधेयक और वित्त विधेयक को लोकसभा से ही पारित किया जाता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक को केवल और केवल लोकसभा से ही पारित किया जाता है। बात करें हम राज्यसभा की, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 सदस्य होते हैं। 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 250 सदस्यों का हम अगर विभाजन करें तो 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 का क्या होता है? चुनाव होता है। 238 का क्या होता है बेटा? चुनाव होता है। तो बातें करेंगे, जैसे अगर 238 का चुनाव हो रहा है ना, तो ये जो निर्वाचित होते हैं जो राज्यों से आते हैं। और दूसरे यहाँ 12 क्या होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। सीधी बात है। दूसरी बात, ये किस क्षेत्र में एग्री होते हैं? ये 4 होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक सामाजिक क्षेत्र में विशेष अनुभव, साहित्य के क्षेत्र में विशेष अनुभव, साहित्य के क्षेत्र में विशेष अनुभव, है ना, कला के क्षेत्र में विशेष अनुभव, और उसके साथ साथ में विज्ञान के क्षेत्र में, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अगर बातें करें, जो राज्यसभा है वो कैसा सदन है? स्थायी सदन होता है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन है। और इसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। या हम इसे बुजुर्गों का सदन भी कहते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं? बुजुर्गों का सदन भी बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है। इसमें इसमें जो सदन में नियुक्ति के लिए कितनी उम्र? 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है। 30 वर्ष की आयु, है ना, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और यहाँ जो सदस्य है वो 25 वर्ष की आयु में क्या बन सकता है? उसका सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी अगर हम बातें करें, जो राज्यसभा होती है ना, जो राज्यसभा है आपकी, उस राज्यसभा में 30 वर्ष का नियुक्ति है। दूसरे इसके साथ साथ में होता क्या है कि ये कैसा सदन है? स्थायी। और यहाँ एक चीज और आती है कि इसके इसके कितने? एक तिहाई सदस्य, एक तिहाई सदस्य कितने? प्रति 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में कितने? प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं? पदच्युत होते हैं। पदच्युत होते हैं या पद से हटते हैं और नए सदस्यों की नियुक्ति होती है। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों।